जय श्री राम। हमारी अपनी सोच से कैसे भाग्य बदल जाती है, इस वीडियो में मैं यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण और साथ में अर्जुन कहीं भ्रमण पर निकले तो उन्होंने रास्ते में देखा कि एक निर्धन और गरीब ब्राह्मण भिक्षा मांग रहा है। अर्जुन को उस ब्राह्मण पर दया आ गई और उन्होंने उस ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक पोटली दे दी और कहा कि अब आज से भिक्षा मत मांगना। ब्राह्मण पोटली पाकर प्रसन्नतापूर्वक अपने सुखद भविष्य के सुंदर स्वप्न देखता हुआ घर लौट चला, परंतु उस ब्राह्मण का दुर्भाग्य उसके साथ साथ चल रहा था। रास्ते में एक लुटेरे ने उससे स्वर्ण मुद्राओं से भरी पोटली छीन ली। ब्राह्मण दुखी होकर अगले दिन से फिर भिक्षावृत्ति में लग गया। अगले दिन फिर अर्जुन की दृष्टि जब उस पर पड़ी तो उन्होंने फिर से भिक्षा मांगने का कारण पूछा। तब ब्राह्मण ने सारा विवरण अर्जुन को बता दिया। ब्राह्मण की व्यथा सुनकर अर्जुन को फिर से उस ब्राह्मण पर दया आ गई। अर्जुन ने सोचा और इस बार उन्होंने ब्राह्मण को एक बहुत कीमती माणिक दिया। ब्राह्मण वह माणिक लेकर घर पहुंचा। उस ब्राह्मण के घर एक पुराना घड़ा था जो बहुत समय से प्रयोग में नहीं लिया गया था। ब्राह्मण ने चोरी होने के भय से माणिक उस घड़े में छिपा दिया, किंतु फिर उसका दुर्भाग्य, दिन भर का थका मादा ब्राह्मण को नींद आ गई। इस बीच ब्राह्मण की पत्नी एक घड़ा लेकर नदी में जल लेने चली गई, किंतु रास्ते में ही उसका घड़ा टूट गया। उसने सोचा कि घर में जो पुराना घड़ा पड़ा है उसे ले आती हूँ। ऐसा विचार कर वह घर लौटी और उस पुराने घड़े को, जिसमें ब्राह्मण माणिक रखा था, उसको लेकर पानी भरने चली गई। लेकिन जैसे ही उसने घड़े को नदी में डुबाया, वह माणिक भी जल की धारा के साथ बह गया और उसे एक मछली अपना भोजन समझकर निगल लिया। ब्राह्मण को जब यह बात पता चली तो अपने भाग्य को कोसता हुआ वह फिर से भीख मांगने में लग गया। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने जब फिर उस ब्राह्मण को इस दरिद्र अवस्था में देखा तो उसका कारण पूछा। ब्राह्मण ने सारी कहानी सुनाई। ब्राह्मण का वृत्तांत सुनकर अर्जुन को बड़ी हताशा हुई और वे सोचने लगे कि इस अभागे ब्राह्मण के जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता, इसलिए कि एक बार स्वर्ण मुद्रा दिया तो लुटेरा लेकर भाग गया, फिर एक बार माणिक दिया तो मछली निगल ली। अब इस ब्राह्मण का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन दुनिया के सारे मनुष्य जहाँ फेल हो जाते हैं, वहीं से ईश्वर की लीला शुरू होती है। अब यहाँ से प्रभु की लीला प्रारंभ हुई। भगवान श्री कृष्ण उस ब्राह्मण को बुलाए और उसे 2 पैसे दान में दिए। तब अर्जुन ने उनसे पूछा, प्रभु, मेरी दी हुई स्वर्ण मुद्राएं और माणिक भी इस अभागे की दरिद्रता नहीं मिटा सके, तो इन 2 पैसों से इसका क्या होगा? यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन से बोले, इस ब्राह्मण के पीछे जाओ और देखो इस 2 पैसे का चमत्कार। अब ब्राह्मण 2 पैसे लेकर चल पड़ा और रास्ते में सोचते हुए जा रहा कि 2 पैसे से तो एक व्यक्ति के लिए भी भोजन नहीं आएगा, फिर मुझे इतना तुच्छ दान क्यों दिया? प्रभु की ये कैसी लीला है? ऐसा विचार करता हुआ ब्राह्मण चला जा रहा था कि उसकी दृष्टि एक मछुआरे पर पड़ी। ब्राह्मण ने देखा कि मछुआरे के जाल में एक मछली फंसी है और वह छूटने के लिए तड़प रही है। ब्राह्मण को उस मछली के ऊपर दया आ गई। उसने सोचा कि इन 2 पैसों से पेट की आग तो बुझेगी नहीं, क्यों न इस मछली के प्राण ही बचा लिए जाएं। यह सोचकर ब्राह्मण ने 2 पैसों में मछुआरे से उस मछली का सौदा कर लिया और मछली को
अपने कमंडल में डाल लिया। कमंडल में जल भरा और नदी में डालने के लिए चल पड़ा। तभी मछली के मुख से कुछ निकला तो उस निर्धन ब्राह्मण ने देखा कि वह वही माणिक था जो उसने घड़े में छिपाया था। ब्राह्मण प्रसन्नतावश चिल्लाने लगा और चिल्ला कर बड़ी ऊंची आवाज में बोला कि मिल गया, मिल गया। उसी रास्ते में लुटेरा जा रहा था जो स्वर्ण मुद्रा छीना था। जब लुटेरे ने सुना कि ब्राह्मण मिल गया चिल्ला रहा है तो उसने सोचा कि मुझे पहचान लिया। वो भयभीत हो गया। लुटेरे ने सोचा कि ब्राह्मण उसे पहचान गया है, अब जाकर राज दरबार में उसकी शिकायत करेगा। इस बात से डरकर वह ब्राह्मण के पास आया और क्षमा मांगने लगा और उससे लूटी हुई सारी स्वर्ण मुद्राएं उसे वापस कर दी। यह देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के आगे नतमस्तक हुए और बोले, प्रभु ये कैसी लीला है। जो कार्य थैली भर स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान माणिक नहीं कर सका, वह कार्य आपके 2 पैसों ने कर दिखाया। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन, यह अपनी सोच का अंतर है। जब तुमने उस निर्धन ब्राह्मण को थैली भर स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान माणिक दिया, तब उसने मात्र अपने सुख के बारे में सोचा, किंतु जब मैंने उसे 2 पैसे दिए तब उसने दूसरे के दुख के बारे में सोचा। इसलिए सत्य यह है कि जब आप दूसरों के दुख के विषय में सोचते हैं, दूसरों का भला कर रहे होते हैं, तब आप ईश्वर का कार्य कर रहे होते हैं और तब ईश्वर आपके साथ होते हैं। केवल अपने सुख दुख के बारे में सोचेंगे तो ईश्वर साथ छोड़ देते हैं। यही विधि का विधान है। और दूसरों के बारे में हम तभी सोच पाएंगे जब हम लोग ईश्वर भक्ति में होंगे, सत्संग में होंगे। तभी हमारा विचार सत्कार्यों की तरफ बढ़ेगा और तभी हम ईश्वर का कार्य कर सकते हैं। बस धन्यवाद। ईश्वर आप सभी का मंगल करें। जय श्री राम।